हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ 50 जीके के क्वेश्चन। आइए देखते हैं आप इसमें से कितना सही कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है, याद रखिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। पहले स्थान पे भारत है और दूसरे स्थान पे अब चीन हो गया है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो दोस्तों भारत के उत्तर में ए वाला ऑप्शन सही है, भूटान, चीन, भूटान, नेपाल। ये वाला ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, भूटान, नेपाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो दोस्तों भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। कौन सा देश है दोस्तों? बांग्लादेश था, याद रखिएगा इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो दोस्तों भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है। कौन सा देश है दोस्तों? पाकिस्तान देश है पश्चिम में, याद रखिएगा। इस ऑप्शन की तरफ से पाकिस्तान है। हमारा छठवां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो दोस्तों भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है। जैसे ये हमारा हो गया भारत, तो दक्षिण पश्चिम, इसको हम चार भाग बांटेंगे तो इधर ये वाला साइड दक्षिण पश्चिम है, तो यहाँ पे है अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। इस तरफ है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे है हिंद महासागर। यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी है। कौन सी दोस्तों? बंगाल खाड़ी। अभी अभी आपको बताए हैं कि दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दोस्तों भारत के दक्षिण में अभी जस्ट बताए हैं कि हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो दोस्तों पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार देश से अलग करती है। कौन से देश से? म्यांमार देश से, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो दोस्तों जैसे ये हो गया, इधर देखिए, ये हमारा भारत हो गया और यहाँ पे श्रीलंका हो गया, तो यहीं पे है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी यहीं पे है। तो हमें भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीलंका। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीलंका इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 सेकेंड है। ये वाला बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो दोस्तों भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन सी दोस्तों? बी नंबर, कर्क रेखा होकर गुजरती है। आइए अगला सवाल देखते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। आइए अगला सवाल देखते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर। ये ऑप्शन सही है दोस्तों, 2933 किलोमीटर। आइए अगला सवाल देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अरब सागर में, याद रखिएगा इसको, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। आइए अगला सवाल देखते हैं, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है?
जैसे ये हो गया हमारा भारत, तो यहाँ वाला दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो यहाँ वाला दक्षिणी छोर कहलाता है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट को दूसरे नाम से पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों? पिगमिलियन पॉइंट, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से 2.42% है। कितना दोस्तों? 2.42% है। आइए अगला सवाल देखते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? जनसंख्या की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। तो विश्व का मतलब लगभग 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। कितना दोस्तों? 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल है, ये ऑप्शन सही है इसमें, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 किलोमीटर है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो भारत की स्थल सीमा से बी ऑप्शन सही है इसका। कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। ये सभी देश भारत की स्थल सीमा से लगे हुए हैं, मतलब जमीन वाले भाग से लगे हुए हैं। याद रखिएगा इसको। अगले सवाल देखते हैं। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो दोस्तों भारत की जल सीमा सी वाले ऑप्शन में मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये जल वाले भाग के देश हैं जो जलीय सीमा से सटे हुए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। कौन कौन से हैं? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। आइए अगला सवाल देखते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। इस तरफ है अंतिम में त्रिपुरा। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो की मुख्य भूमि कितने अक्षांश पर है दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट पे। 8 डिग्री 4 मिनट पे है। याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारत का मानक समय नैनी के इलाहाबाद के पास से लिया गया है। जो इलाहाबाद में है नैनी, वहाँ से लिया गया है। याद रखिएगा इसको। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो दोस्तों भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। कितना अंतर है दोस्तों? 5.5 घंटे का अंतर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से, तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है दोस्तों? 876 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 876 किलोमीटर। ये वाला बी वाला ऑप्शन सही है, 876 किलोमीटर। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा जैसे ये वाला, ये सब भारत के बाहरी भाग की स्थल सीमा की लंबाई ये सब कितनी है? 15,200 किलोमीटर। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तटरेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? बी वाला ऑप्शन सही है, 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। आइए अगला सवाल देखते हैं।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा इसको। आइए अगला सवाल देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थान स्थल कहाँ है? तो दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, जो उत्तराखंड में है। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। कौन सी है दोस्तों? कंचनजंगा, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? थार मरुस्थल। कौन सा है दोस्तों? थार मरुस्थल भारत का है। और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। याद रखिएगा इसको। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। कौन सा है दोस्तों? दक्कन का पठार, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। कौन सा है दोस्तों? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील सबसे बड़ी दोस्तों, यही वाला ऑप्शन सही है, वूलर झील। मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है? वूलर झील। इस झील का पानी मीठा आता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, नमकीन पानी आता है एकदम, चिल्का झील है। कौन सा है दोस्तों? चिल्का झील। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, याद रखिएगा इसको। ये अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रखिएगा इसको। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। कौन सी है दोस्तों? यमुना नदी, याद रखिएगा इसको। यमुना नदी है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। कौन सा है दोस्तों? कुचिकल जलप्रपात, याद रखिएगा इसको। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? आइए देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। कौन सी है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। इसका ये ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है दोस्तों? गुरु डोंगमर, गुरु डोंगमर झील है। गुरु डोंगमर झील भारत की सबसे ऊंची झील है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। कौन सा है दोस्तों? मुंबई बंदरगाह है। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। कौन सा है दोस्तों? गुजरात। इसका ये ऐसे ऐसे करके है गुजरात में, इसलिए इसका तटरेखा सबसे लंबा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है दोस्तों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? ए मासिन राम है। मासिन राम जो मेघालय में है, यहाँ पे सबसे अधिक बारिश होता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।